अल्लाह के पाक पैगंबर ने मक्का मुकर्रमा से एक दूसरा शागिर्द भेजा, अपना मुसअब बिन उमैर। कौन भेजा? मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु। कि गफार कबीले का तो ये मामला हो गया, आप मदीना जाएं वहां कुरान सुनाएं। अब ये सुनोगे तो आपके 14 तबक जरा रोशन हो जाएंगे। मुसअब बिन उमैर पहुंचते हैं मदीना मुनव्वरा। मदीना में उनको घर में जगह देने वाले का नाम है असअद बिन जुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये अल्लाह की मर्जी है, किसी के घर को दीन के लिए चुन ले, वरना मदीना में वो कहां ठहरते? होटल तो नहीं थे कि भाई किसी होटल में जाके ठहरते, उनके घर में ठहरते हैं और सारा दिन कुरान की दावत देते जा रहे हैं। जब मदीना में हलचल पैदा हुई ना, तो मदीने का लीडर है जिसका नाम है साद बिन मुआज, और उसके साथ उसका दूसरा चचाजाद है जिसका नाम है उसैद इब्ने हुजैर। ये दोनों आपस में बैठे हुए हैं। साद बिन मुआज कहने लगे, ओ मेरा चचाजाद, तुझे पता है, यानी मेरे भाई तुझे पता है, रजुलाने अतया दियाराना लियस्फिहा ज़ुअफ़ाअना, एक दो आदमी हमारी इस बस्ती में आए और हमारे इन कमजोरों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक दो बंदे हमारे गांव में आ रहे हैं, पूरे गांव को बेवकूफ बना रहे हैं, मदीना को। तो कहा फिर क्या करूं? फरमाया कुम, उठ, जल्दी जा, फन हर हो मां वन हा हो मां, उनको झिड़क के आ और मना करके आके यहां से निकलो, इधर आज के बाद कुरान सुनाने की इजाजत नहीं है, लोगों को खराब मत करो। आज भी कोई कुरान सुनाए तो लोग कहते हैं ये लोगों को क्या कर रहे हैं, ये तो गुमराह कर रहे हैं। और अगर उनको कहानियां सुनाओ, खुराफात सुनाओ तो भले भले वाह वाह हो जाती है, लोग कहते हैं वाह वाह वाह। का मना करो उनको। उसैद उठते हैं तलवार हाथ में, आ गए मेरे पैगंबर का शागिर्द रशीद मुसअब बिन उमैर। ओ मुसअब तेरी शान पे कुर्बान जाऊं। दोनों बैठे हुए बाग में, जब देखा तो एक बंदा बड़े गजब के साथ आ रहा है, तो असअद बिन जुरारा कहने लगे, मुसअब वो देखो कौम का लीडर आ रहा है, कौम का लीडर आ रहा है। बस तरीके से इसको बात समझानी है। वो कहने लगे बस तूने बता दिया, बाकी मेरा काम है समझाना, छोड़िए। जैसे ही उसैद आते नंगी तलवार हाथ में, और आते ही एकदम शुरू हो गए, जो दिल की बड़ास थी वो खूब निकाली, सर कलम कर दूंगा, हाथ पांव काट दूंगा, निकल जाओ यहां से, आइंदा नजर भी ना आना, क्यों लोगों को बदनाम कर रहे हो। खूब जब दिल की बड़ास निकाली, मुसअब खामोशी के साथ उनकी सारी बातें सुन लेने के बाद कहने लगे, ओ मेरा भाई, अगर तेरा जी चाहे तो मैं बात करूं, तेरी मर्जी है, मान या ना मान। अगर तू नहीं मानेगा तुझे फिर दोबारा कभी दावत नहीं दूंगा। एक दफा सुन ले कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अरब थे सख्त, लेकिन मिजाज उनका इंसाफ, इतना समझते थे। एकदम कहने लगे अनसाफ था, तूने इंसाफ की बात की। तलवार जमीन में गाड़ी और बैठ के कहने लगे, बोलो क्या कहना चाहते हो। अब सुनाऊं क्या कहना चाहते थे। मुसअब ने दूसरी बात कोई नहीं की, फक़रा अलैहिल कुरआन। मुसअब ने उनके सामने रब का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। आपकी जबान से कुरान जारी है और उसैद इब्ने हुजैर की आंखों से आंसुओं की बरसात जारी है। जूं ही तिलावत रोकी तो पता है उसैद कहने लगे, भाई आपके दीन में बंदा दाखिल हो तो क्या करना पड़ता है।
अल्लाह। अब मुझे ये बताओ, आपके दीन में बंदा दाखिल हो तो उसको क्या करना पड़ता है? उसैद मुस्कुरा के कहने लगे, ज्यादा नहीं, कुम तगतसिल, उठ गुस्ल कर, फततहर, तू पाक हो जाएगा, व तो तहिर सियाबका, और कपड़े भी तब्दील करके आ। बस तलब पैदा हुई, पास ही चश्मा है, कुएं का ताजा पानी, गुस्ल कर लिया, कपड़े तब्दील कर लिए, अब आ गया, पानी चेहरे से टपक रहा, कहने लगा अब क्या करूं? फरमाया कुल कलिमतल हक, अब कलमा हक का ऐलान कर के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया, चमकार आ गई, चमकने लगा, तो कहने लगा मैंने तो पढ़ लिया है, लेकिन मैं कलमा पढ़ने नहीं, मुझे तो किसी ने भेजा है, लीडर तो पीछे बैठा है, असल उसने भेजा है। तो उन्होंने कहा अब क्या? कहने लगे मैं जा रहा हूं, बोलूंगा कुछ नहीं, मैं उसको भेजूंगा जिस तरीके से मुझे समझाया है, इसी तरीके से उसको समझा दे। पता है अल्फाज क्या हैं उसैद इब्ने हुजैर के? कहने लगा इन्ना वराई रजुलन, मेरे पीछे एक आदमी है, इन तबाकुमा, अगर उसने तुम्हारी बात मान ली तो लम यतखल्लफ मिन कौमिही अहदुन, उसके मानने के बाद उसकी कौम में कोई एक बंदा भी काफिर नहीं रहेगा, सारे इस्लाम ले आएंगे। आदमी इस दर्जे का है। मुसअब कहने लगे ऐसा ही तो बंदा हमें चाहिए, जल्दी जाओ उसे भेजो, जल्दी जाओ जाओ। उसैद जब जाने लगे, उधर साद बिन मुआज मदीना मुनव्वरा का लीडर बनु अब्दुल अशहल का, वो इंतजार में बैठा है, दोस्त भी साथ हैं। जब उसैद को आते देखा तो साद दूरी से कहने लगा साथियों, साद को तो मैंने, उसैद को मैंने मना करने भेजा है, लेकिन अल्लाह की कसम आते ही बतला रहा है कि मेरे भाई का वो चेहरा नहीं जिस चेहरे के साथ गया था, वो चेहरा नहीं लेके आया, बल्कि नूरे ईमान चमक रहा है उसके चेहरे पर। अल्लाह की कसम इसका चेहरा बदल चुका है, ये वो चेहरा लेके नहीं आया। बस आते ही जब उसैद इब्ने हुजैर से कहा हाँ भाई मना किया है तूने, उनको क्यों नहीं किया? उसैद ने भी दूसरी बात नहीं कहा, भाई जान मैंने तो कर दिया, अब आप ही जाके मना कर दें, मैं तो मना कर आया हूं, अब आप जाके मना कराएं। अच्छा मेरे बगैर नहीं होता? नहीं नहीं आप जाएं। अच्छा आपने नेजा उठाया और नेजा उठा के तलवार सोच के चल पड़ते हैं, वो दोनों इंतजार में है कि अब आएगा लीडर। लीडर जिस बिफरे हुए अंदाज से पहुंचता है, आते ही बरस पड़ा और उस मदीने वाले शख्स से कहा अल्लाह की कसम तू मेरी फूफी का बेटा ना होता ना, तो ये जिस बंदे को मक्के से लेके आया लोगों को गुमराह कर रहा है, अभी तक मैं तुम्हारे सर कलम भी कर देता, लेकिन रिश्तेदारी है लिहाज करता हूं, उठो। मुसअब खामोशी से सुन रहे हैं, सुनने के बाद कहने लगे भाई जान इतना मौका तो दो कि मैं कुछ कह सकूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, आया किस लिए हूं? कहने लगा हाँ बोलिए आप क्या चाहते हैं? उसैद इब्ने हजरत साद बिन मुआज से मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हमें बोलने का मौका मिलेगा, आपकी मर्जी है मान ले, नहीं मानते हम चले जाएंगे, आपको दावत नहीं देंगे। कहने लगा अच्छा चलो सुनाओ क्या 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 कहना चाहते हो, बड़े गुस्से में। तो उसैद इब्ने हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु देर नहीं करते, फ़क़रा अलैहिल कुरआन वक़रा अलैहि अवाइला सूरत ज़ुख़रुफ़, आपने कुरान पढ़ना शुरू किया। और कौन सी सूरत? ये मेरे सामने 25वां पारा सूरह ज़ुख़रुफ़ की इब्तिदाई आयतें पढ़ी। कौन सी? हामीम
वल किताबिल मुबीन इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। जो ही आप कुरान पढ़ते जा रहे हैं वो सारा जलाल जमाल में बदल गया। अल्लाह अकबर। वो सारा गजब वो रहमत में बदल गया। उधर तिलावत खत्म हुई नहीं थी कि साद बिन मुआज कहने लगे भाई बस करो, ये बताओ आपके दीन में दाखिल होने का तरीका क्या है, करना क्या पड़ता है? तो दोनों हंस के कहने लगे जी करना वही कुछ पड़ता है जो आपका भाई करके चला गया। तो अच्छा वो भी कलमा पढ़ गया? कहने लगा हाँ वो भी पढ़ गया। कहा मैंने तो उसका चेहरा ही पढ़ लिया था कि चेहरा उसका बदल चुका है, लेकिन चलो अच्छा हुआ। कपड़े बदले, गुस्ल किया, कलमा पढ़ते हैं तो जैसा गुमान रखा उसी तरह हुआ। इधर कलमा पढ़ा साद बिन मुआज ने, उधर फौरन कबीले में जाके खड़े हो गए। कहने लगे मेरे कबीले के सारे मर्द, सारी औरतें, बूढ़े बच्चे, जवान जमा हो जाएं। लीडर जो था पूरा कबीला बनु अब्दुल अशल। आज भी कुर्बान जो मदीना मुनव्वरा में जाओ आपको वहां रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर एक नाम लिखा हुआ नजर आएगा। उस पे लिखा है शारे बनु अब्दुल अशहल। अब्दुल अशहल कबीले वाली सड़क, उसी रास्ते पे सड़क है, उस पे बहुत बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है। ये वाकया मेरे जहन में था, जब मैं देखता जूम उठता। मैं कहता वाह साद बिन मुआज, रंग दिया है अल्लाह ने तुझे। पहुंचते हैं, सारे मर्द बच्चे बूढ़े जवान इकट्ठे हो गए। साथ ऊंची जगह खड़े होके कहने लगे ओ लोगों बताओ मैं कैसा आदमी हूं। सारे कहने लगे आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े परहेजगार, सच्चे हैं, दलेर हैं, लीडर हैं, हम में से शरीफ हैं, हम आप पे मर मिटते हैं, हमारे कायद हैं। वो कहने लगे अगर मुझे ऐसा मानते हो तो अल्लाह की कसम मैं तुमसे उस वक्त तक बातें नहीं करूंगा, बातें हराम है जब तक कि तुम मोहम्मद अरबी का कलमा ना पढ़ लो। बस ऐलान की देर है, जरा पढ़ने लगा हूं तारीख के औराक से अल्फाज सुनिएगा। फमा अमसा फी दार बनी अब्दुल अशहल रजुलुन इल्ला मुस्लिमुन औ मुस्लिमतुन। शाम होने से पहले बनु अब्दुल अशहल के अंदर कोई घर भी ऐसा नहीं था जिसमें मर्द और औरत मुसलमान न हो गए हो। पूरा कबीला ईमान ले आया। दीन यूं फैलता है, चलता है।